अजीज नाजरीन, हर दर्द के पीछे छिपी है कोई कहानी। हर आंसू के साथ जड़ी है रोशनी की निशानी। रंज व गम के पर्दे, मायूसी के पल, ये सब आजमाइशें हैं जिंदगी के असल। जिंदगी का ये सफ़र हमेशा हमवार और एक जैसा नहीं होता। कभी खुशियों की रोशनी हमारी राहों को मनोवर करती है, तो कभी गम के गहरे साए हमें अपनी लपेट में ले लेते हैं। दिल कभी सुकून का मुतलाशी होता है, तो कभी आंखों से बहने वाले आंसू दिल की बेचैनी का हाल सुना देते हैं। हर इंसान की जिंदगी में वो लम्हात आते हैं जब वो अपने गमों के बोझ तले दब जाता है और उसे ये गुमान होने लगता है कि शायद ये मुश्किल कभी ख़त्म नहीं होगी। ये परेशानियां कभी दुनिया के दबाव की शक्ल में आती हैं, कभी अपनों के रवैयों में छुपी होती हैं और कभी हमारे अपने खौफ हमें बेबस कर देते हैं। लेकिन याद रखें, ये आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये आयत हमें तसल्ली देती है कि हर दुख के पीछे एक सुकून छिपा हुआ है और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी का एक नया सूरज निकलता है। अल्लाह हमारे गमों को जानता है और वही हमारी रहनुमाई करता है। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 रास्तों पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपको जिंदगी की मुश्किलात से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि आपके दिल को सुकून, आपके ज़हन को रोशनी और आपकी रूह को एक नई ताकत अता कर सकते हैं। ये रास्ते अल्लाह की रहनुमाई, कुरान व संत की तालीमात और हमारी अपनी मेहनत व कोशिश से जड़े हुए हैं। परेशान राहों में सुकून का रास्ता मिलता है, दिल के आंसुओं से रब की रहमत टपकती है। आइए इन आजमाइशों को समझने और उनसे निकलने के रास्ते तलाश करते हैं, ताकि हम अल्लाह की दी हुई जिंदगी को उम्मीद, शक्र और यकीन के साथ जाएं। पहला पॉइंट, अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ कायम करें। जब जिंदगी की मुश्किलात दिल को बेसुकून कर देती हैं और ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है, तो यही वक्त है कि हम अपने रब से करीब हों। अक्सर हम दुनिया के मसाइल में उलझकर अपने खालिक को भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सुकून का असल जरिया सिर्फ अल्लाह की याद है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। सूरत राद। जब आंसुओं की बारिश दिल को डबू दे और दुनिया की आवाज़ें दिल को बहका दें, तब अल्लाह की याद दिल को संवारे और सुकून का चराग दिल में जलाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर कामों, जिम्मेदारियों और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। सुबह से शाम तक हम अपने मसाइल को हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जब रात होती है और हम अकेले होते हैं, तो दिल की बेचैनी और दुख हमें घेर लेते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमें अल्लाह से बात करनी चाहिए। दुआ, कुरान की तलावत या एक सजदा, ये सब वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हमारा दिल अल्लाह से जड़ता है। दुआ करते वक्त ये न सोचें कि आपके अल्फाज कितने खूबसूरत हैं या आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। अल्लाह आपकी खामोश आहों और दिल की बेचैन धड़कन को भी समझता है। ये खामोश सजदे, ये आंखों के आंसू, ये दिल की दुआएं सब खुदा के लिए हैं। ये वो ज़बान है जो अल्फाज के बगैर बोलती है। ये वो राज है जो हर दिल के करीब है। जिंदगी के सख्त तरीन लम्हात वो होते हैं जब हर दरवाज़ा बंद महसूस होता है, हर रास्ता अंधेरा लगता है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। यही वो वक्त होता है जब दुआ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। दुआ महज अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा ताकतूर वसीला है जो दिल को सुकून देता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। दुआ वो सदाए दिल है जो खामोशी में गूंजती है, जहां ज़बान रख जाए वहां दिल की फरियाद सुनी जाती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दें, मैं करीब हूं और दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे दुआ करता है। सूरत बकरा। दुआ का मतलब सिर्फ अपनी हाजात पेश करना नहीं, बल्कि अपने दिल की कैफियत अल्लाह के सामने बयान करना है। जब इंसान अपने दिल का बोझ अल्लाह के स्पर्द करता है तो वो बोझ हल्का हो जाता है। दुआ वो लम्हा है जब इंसान आंसुओं के जरिए अपने दिल की बात करता है, और ये आंसू अल्लाह के यहाँ एक खजाने की मानंद होते हैं। एक माँ जो अपनी औलाद की कामयाबी के लिए हर नमाज के बाद दुआ करती है, उसे शायद फौरी तौर पर नतीजा न मिले, लेकिन वो जानती है कि उसकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। इसी तरह एक तालिब इल्म
जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में नाकाम हो जाता है, दुआ के जरिए अपने दिल की बेचैनी को सुकून में बदल सकता है। दुआ के लम्हे वो हैं जब बंदा रब के करीब होता है। जहां उम्मीद खत्म हो, वहां दुआ के चिराग जलते हैं। दूसरा पॉइंट, एहतिसाब और खुद को दरस्त करने का अमल। जिंदगी के नशीब व फिराज में जब इंसान परेशानियों का सामना करता है तो सबसे पहला कदम अपनी ज़ात का एहतिसाब होता है। ये वो लम्हा होता है जब हम अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, अपनी कोताहियों का सामना करते हैं और अपने अंदर की कमज़ोरियों पर गौर करते हैं। ये अमल न सिर्फ हमें अपनी हकीकत से आगाह करता है, बल्कि हमें अपनी इस्लाह के रास्ते पर गामज़न करता है। एहतिसाब वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों को चमकाती है। जहां सच्चाई नजर आती है, वहां सुकून मिलता है। अल्लाह के रास्ते पर चलना, अपनी गलतियों पर काबू पाना और अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना हमारे लिए एक अजीम इनाम है। हर इंसान की जिंदगी में वो लम्हे आते हैं जब वो अपने अंदर की कमजोरियों को देखता है, लेकिन वही लम्हे हमें बेहतर इंसान बनाने का मौका देते हैं। जो खुद को समझकर बदले, वो कामयाब होता है। एहतिसाब की रोशनी उसे हर अंधेरी से निकाल लाती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अपने आप को ऐसे देखो जैसे तुम अपने दोस्त को देखते हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी आए। जब इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो वो न सिर्फ अपनी ज़ात को तरक्की देता है, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बेहतर करता है। ये अमल हमें सच्चाई की तरफ गामज़न करता है और दिल में सुकून पैदा करता है। एक इंसान जो अपने एहतिसाब की रोशनी से गुजर चुका होता है, वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी उम्मीद की किरण बनता है। एहतिसाब का अमल दिल की सफाई है। जो खुद को दरस्त करता है, वो दुनिया को बेहतर करता है। ये अमल हमें अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाता है और उन्हें बेहतर करने की तरगीब देता है। यही वो रास्ता है जो इंसान को अपनी हकीकत के करीब ले आता है और उसे जिंदगी में सुकून और कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है। जो अपने अंदर की दुनिया बदलता है, वो अपने बाहर की दुनिया को भी रोशन करता है। ये सच है कि हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी मरहले में मुश्किल का शिकार होते हैं, लेकिन जब हम अपने आप का एहतिसाब करते हैं और अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह की रहमत और सुकून हमारे दिलों में बस जाता है। उसके ज़रिए हम न सिर्फ अपनी मुश्किलात का हल पाते हैं, बल्कि अपनी ज़ात में भी बेहतरी लाते हैं। तीसरा नुक्ता, अपने माहौल को बेहतर बनाना। जिंदगी में जब मुश्किलात बढ़ जाती हैं और इंसान खुद को बेबस महसूस करता है, तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाएं। हमारा माहौल, चाहे वो हमारे घर का हो, हमारे दफ्तर का या हमारी कम्युनिटी का, हमारे जहनी सुकून और फलाह पर गहरा असर डालता है। जब हम अपने माहौल को साफ, पुरअमन और मुस्बत रखते हैं, तो ये हमारे दिल और दिमाग को सुकून अता करता है और जिंदगी की परेशानियों का मुकाबला करने की ताकत देता है। हवा की नर्म सरसराहट में दिल को सुकून मिलता है। चांदनी रात में दिल की तन्हाई मिटती है। ये माहौल ही है जो दिल को सुकून दे और हर कठिन राह को आसान बनाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा माहौल न सिर्फ फिजिकल जगह से मुताल्लिक होता है, बल्कि हमारी सोचों, ताल्लुकात और रोज़मर्रा की सरगर्मियों से भी जुड़ा होता है। अगर हम अपने आप को मनफी ख्यालात और लोगों से घेर लेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन जब हम अपने माहौल को मुसब्बत, पुरअमन और इत्मीनान बख्श बनाते हैं, तो हम अपनी सोच को भी बेहतर बना लेते हैं। जहाँ सुकून हो, वहाँ दिल आबाद होता है। जहाँ मोहब्बत हो, वहाँ ज़िंदगी रोशन होती है। अगर तुम अपने माहौल को बदलना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर की दुनिया को बेहतर बनाओ। मिसाल के तौर पर, एक शख्स जो अपने घर को साफ और आरामदा रखता है, वह अपने दिन का आगाज सुकून से करता है और मुश्किल हालात में भी ज़्यादा ठंडे दिमाग से फैसले करता है। इसी तरह जो लोग अपने दोस्तों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखते हैं, वो भी ज़िंदगी की परेशानियों को ज़्यादा आसानी से बर्दाश्त करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल खुश हो, तो अपने माहौल को खुशी से भर दो। खुशी के छोटे लम्हे बड़े खुशहाल दिन बनते हैं और यही दरअसल कामयाबी की असल हकीकत है। इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने जहनी सुकून को हासिल कर सकें और ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला कर सकें।
हमें अपनी जगह को साफ सुथरा और मुसब्बत रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हर दिन का आगाज सुकून से हो और हर रात का इख्तिताम शुक्रगुजार होकर हो। चौथा पॉइंट, सब्र की ताकत और अल्लाह की हिकमत पर यकीन। जिंदगी के उन लम्हों में जब मुश्किलात हद से बढ़ जाती हैं और दिल हार मानने लगता है, तब हमें सब्र की ताकत का सहारा लेना चाहिए। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम कुछ न करें या हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना और अपने दिल को मजबूती से संभालना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा सब्र वो शैला है जो अंधेरों में रोशनी देता है। ये वो पल है जो इंसान को मायूसी से निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले जाता है। जो आजमाइश में खामोश रहते हैं उनके लिए अल्लाह की रहमत बोलती है। एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है और फिर भी मुश्किलात का शिकार रहता है, वो अपने सब्र से अपनी हालत बदल सकता है, क्योंकि सब्र के बाद ही अल्लाह की रहमतों का दरवाज़ा खुलता है। इसी तरह एक बीमार जो बरसों से अपनी सेहत के लिए दुआ करता है, जब सब्र के साथ अपने रब पर यकीन रखता है, तो वो अपनी आजमाइशों को रहमत में बदलता हुआ देखता है। सब्र का मतलब ये यकीन है कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत छिपी है और वो अपने बंदे के लिए बेहतरीन का फैसला करता है। सब्र के बाद जो खुशबू आती है वो जन्नत के बागों की खुशबू जैसी होती है। पांचवां पॉइंट, मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी का रवैया। जिंदगी में कामयाबी और सुकून के लिए मुस्बत सोच एक अनमोल खजाना है। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुस्बत सोच इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। मुस्बत सोच के साथ अगर शुक्रगुजारी शामिल हो जाए तो दिल को एक नया सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम शुक्र का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे, बल्कि यह है कि हर हाल में अल्लाह की अता करदा नामतों को याद करे। जो मिला वो भी नामत है, जो रोका गया वो भी हिकमत है। एक शख्स जो गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा हो लेकिन अपने पास मौजूद सेहत और अहल खाना की मोहब्बत को देखकर शुक्रगुजार हो, वो हकीकी सुकून हासिल करता है। इसी तरह एक तालिब इल्म जो अपनी नाकामियों के बावजूद शुक्रगुजारी के जरिए अपनी कोशिश जारी रखता है, वो एक दिन कामयाबी की रोशनी देखता है। शुक्र वो जादू है जो दिल की मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। ये वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। मुस्बत सोच और शुक्रगुजारी के जरिए इंसान अल्लाह की रहमतों को महसूस करता है और हर आजमाइश को अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान समझकर गुजार लेता है। ये रवैया इंसान को मजबूत बनाता है और उसे मुश्किलात के सामने झुकने से रोकता है। जो अल्लाह का शुक्र करता है उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। अजीज कारीन, जिंदगी की आजमाइशें और मुश्किलात इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत और अल्लाह के करीब करने के लिए आती हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह के जिक्र को अपने दिल की रोशनी बनाएं, दुआ और सब्र से अपनी जिंदगी को संवारें और शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच को अपनाएं। ये 5 उसूल न सिर्फ हमें मुश्किलात से निकाल सकते हैं, बल्कि हमारी रूह को सुकून और दिल को इत्मीनान अता करते हैं। अल्लाह के दर पर झुकने वाला कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। दुआ, या अल्लाह, हमारी जिंदगियों को आसान फरमा, हमारी आजमाइशों को हमारे लिए रहमत बना दे। हमें अपनी नामतों की पहचान और शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें हमेशा अपने करीब रख। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मज़ीद लोग इस पैगाम से मुस्तफ़िद हों, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ताउन से हम मज़ीद कीमती और रूहानी मवाद आप तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे।